अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? तो सुबह के बज रहे 8 और आज जुमे का दिन हो। देखो मेरे भाई अभी तक सो रहे हैं सारे, क्योंकि अभी इनको स्कूल में तो जाना नहीं है, अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं है। 31 तारीख को इनका रिजल्ट मिलेगा सबका, तो जब इनका एडमिशन होएगा सबका तभी ये स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई भी चल रही है और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने मशीन लगा ली थी और यहाँ पर देखो मेरा मिट्टू भी उठ चुका है मेरे भाइयों से पहले, और हमारे सारे बजीज़ और कॉकटेल भी उठ गए हैं। देखो हमारे पंछी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे हैं, सुबह उठ जाते हैं 6 बजे ही। और यहाँ मैंने मशीन लगा रही थी, मैं कपड़े धो रही थी क्योंकि आज कपड़े हमारे इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे मेरे, तो बस धुलने वाले एक बार के और रह गए। और देखो धूप भी कितनी अच्छी निकल गई माशाल्लाह से, धूप भी निकल चुकी है। रात इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बादल आ गए थे, मैं सोची सुबह धूप निकलेगी नहीं क्योंकि मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था रात को। और अब देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं आ गई थी छत पे क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे थे। अभी सारे पीपल पे थे, पेड़ पे बराबरी में हमारे पीपल का पेड़ है ना, तो इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए थे, लेकिन अब बंदर सारे चले गए हैं। और यहाँ पे मेरे पापा फोल्डिंग सही कर रहे हैं जो मेरे भाइयों ने तोड़ दिया था खेल खेल के। और आज मैं अपनी छत की भी सफाई करूँगी क्योंकि हमारी छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये देखो एकदम बिल्कुल साफ़ मौसम है एकदम। आज थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, लेकिन रात की तरह नहीं है। रात तो बहुत ज़्यादा आंधी आने लग गई थी और एकदम काले काले बादल आ गए थे काबे की तरफ से। तो मैंने सोचा कि कल बारिश आएगी, कल धूप निकलेगी नहीं, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है। अब मैंने सारी बेडशीट उतारी, अपने बेड की भी चादर उतारी और अपनी चरपाई की और पल्ले रूम की भी चादर उतारी सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और ये तो मेरे को दे नहीं रही थी, मैंने इनके नीचे से ही खींच ली। जब ये देखो तीनों एक साइड ही आ गए सोने के लिए। देखो इधर मेरा छोटा भाई लेटा है, ये निज़ाम लेटा है, उधर मेरा बड़ा भाई लेटा है। देखो तीनों एक जगह ही लेटे, कंबल ओढ़ के आराम से, क्योंकि पंखा चला रखा है ना, तो इसलिए कंबल ओढ़ के सोते हैं। क्योंकि रात को 12 बजे के बाद ठंडा मौसम हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए 12 बजे के बाद ठंडे लगने लग जाती है, तो इसलिए हम सारे कंबल ओढ़ लेते हैं। तो अब गर्मी आने वाली है तो मैं अपना कूलर निकालूंगी। हमारे पल्ले रूम में हमारा कूलर रखा हुआ है, तो हमारा कूलर इधर आ जाएगा, फिर हम सारे इधर आराम से बैठ के आराम से सोएंगे रात को। क्योंकि हमारा तख्त है ना इधर, मैं इधर कर लिया करूँगी गर्मियों में, इसको इधर सरका लेती हूँ मैं। इसमें मेरा भाई छोटा वाला और मैं सोते हैं, और इधर हम सारे मेरे पापा मेरे भाई सब सो जाते हैं बेड में, मेरी अम्मी। और वैसे तो हमारा छोटा कूलर भी है, लेकिन छोटा कूलर हम अपने बजीज़ के लिए लेके आए थे क्योंकि गर्मी में इनके लिए भी हवा चाहिए। वैसे तो हमारे स्टोर में पंखा लगाने की भी जगह नहीं है, देखो आप सब, इधर बिल्कुल भी जगह नहीं है पंखा लगाने की, तो इसलिए मेरा भाई यहाँ पे कुर्सी रख के और इनके लिए छोटा कूलर लगा देगा गर्मियों में। क्योंकि गर्मी में हमारे पिछली बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि पिछली गर्मी में हम छोटा कूलर लेके आए थे और हमारे पास ना कूलर था ना पंखा था, तो बहुत ज़्यादा हमारे बजीज मर गए थे, थोड़े बहुत आधे हो गए थे हमारे। रोज़ 2-3 बच्चे, रोज़ 3-4 बजीज मर रहे थे हमारे गर्मी की वजह से। तो लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार हमने पहले ही इंतज़ाम कर लिया, इनके लिए कूलर मंगा लिया था हमने छोटा, तो अब की बार इनकी गर्मियों में कूलर लगेगा। अभी तो वैसे 1-2 दिन में ठंडा मौसम हो ही जाता है, कल हो रही थी गर्मी, लेकिन शाम के टाइम में बादल आया था और फिर हवा चलने लगी थी, आंधी आ गई, लेकिन फिर से ठंडा मौसम हो गया है। तो अभी तो इनके लिए कूलर नहीं है, अभी हवा नहीं चाहिए इनको, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तब तो इनके लिए कूलर लगाना पड़ेगा। वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं ये छत का पंखा ही चला देती हूँ इनके लिए, तो छत का पंखा चलाती हूँ तो सारी हवा हमारे स्टोर में जाती है अंदर, तो इसलिए इनको अभी सेफ्टी से रहते हैं अभी ये, क्योंकि अभी इनके लिए पंखे की हवा ही काफ़ी है। फिर बाद में जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी फिर हम कूलर लगा देंगे इनके लिए। और मेरा मीठू तो आराम से रूम में बैठा रहता है, इसीलिए तो कोई ना पंखे की ज़रूरत ना कूलर की ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो भी रूम में पंखा या कूलर चलता है वो मेरा मीठू हवा खाता रहता है आराम से बैठ के। लेकिन बस बजीज़ की चिंता होती है हमें गर्मियों में, सर्दियों में इनको ढकने की चिंता होती है और गर्मियों में इनको हवा देने की चिंता होती है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं, हमने पहले इंतज़ाम कर लिया इनके लिए भी। यहाँ देखो मेरा मिट्टू कितनी गौर से मेरी बातें सुन रहा है, कि पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और रमज़ान के बाद देखो हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली खाली पड़ा है, वरना हमारा फ्रिज रमज़ान के महीने में भरा हुआ था पूरा, क्योंकि फ्रिज में सारे में सामान रखा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अब बिल्कुल हमारा फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया है देखो।
और ये देखो मेरी अम्मी ने ना आज ये बटन दबा दिया था फ्रिज का, तो इसलिए आधा बर्फ़ इसका पिघल गया, वरना ये ना पूरा बर्फ़ का भरा हुआ था, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इसलिए मेरी अम्मी ने इसका बटन दबा दिया सुबह, और आधा बर्फ़ देखो पिघल चुका है। अब ये बिल्कुल सारा साफ़ हो जाएगा ना बर्फ़, तो मैं इसकी सफाई करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ये। क्योंकि गर्मी में ना मेरे भाई इसके अंदर चुस्की वगैरह आइसक्रीम बनाते हैं, सब चीज़ इसमें रख देते हैं और भूल जाते हैं रख के, तो वो बर्फ़ के साथ साथ ही इसके अंदर भी जम जाती है। पिछली बार तो 3-5-6 चुस्की निकाली थी हमने बर्फ़ में से, और अब की बार तो हमने इनको जमाने नहीं दी थी फ्रीजर में, क्योंकि ये भूल जाते हैं रख के, और फिर हमारा सारा फ्रीजर भी गंदा हो जाता है। और देखो अब ये बर्फ़ बस पिघलने वाली है, थोड़ी सी रह गई है, फिर मैं इसकी सफाई कर दूँगी अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा देखो कितना गंदा हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और अब गर्मियों में हम इसका ढक्कन भी लेके आएंगे, क्योंकि इसका ढक्कन मेरे भाइयों ने भी तोड़ दिया था सारा, देखो इधर से। और ये हमारे फ्रिज के इधर के ट्रे है ना, ये भी मेरे भाई ने सारी तोड़ दी थी, और अब की बार हम नया सब कुछ लेके आएंगे। और मैं आ गई थी छत पे अपने कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ पे देखो मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए हैं, क्योंकि हमारे सूरज निकलता है ना हमारी छत पे, सीधी धूप देखो सामने आती, देखो हो रहा सूरज, तो हमारी पूरी छत पे शुरू से ही धूप रहती है और आखिर तक रहती है, क्योंकि सूरज इस साइड छुपता है तो हमारे आखिर तक धूप टंकी के पास आती है। और देखो मैंने छत अपनी पूरी संगवा दी है, अभी झाड़ू नहीं लगाई है, अभी जो संगवाने का काम था मैंने सारे संगवा दिए। मेरे पापा ने फोल्डिंग में बिल्कुल खाली कर दिया है देखो। अब मेरे पापा नई निवाड़ ला के इसको बुनेंगे, इसको सही करेंगे, क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में लाइट भी चली जाती है तो छत पे लेटना पड़ जाता है हमें, इसलिए मेरे पापा फोल्डिंग सही करके, और फिर गर्मी में काम आएगा ये। वैसे मैंने अपना पूरी छत देखो साफ़ संगवा दी है, अब मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पे, तो इसलिए मैं झाड़ू लेके आई थी, वो रखी देखो। आधा मैंने कूड़ा उधर से साफ़ भी करा, लेकिन हवा से सारा उधर वापस चला गया, तो इसलिए झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है छत पे। तो अगर देखूँगी, अगर कल या दिन में हवा रुक गई तो जब साफ़ कर दूँगी मैं अपनी छत, और अभी मैं लगाऊँगी ना तो फिर हमारी छत वैसी हो जाएगी। वैसे तो अब हमारी छत इतनी गंदी नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादा मेरे भाइयों ने इधर सारे में डंडे फेंक रखे थे, और अपना वो इसका मेरे भाई का झूलने का घोड़ा था वो भी इधर रख रखा था, इसलिए गंदी छत लग रही थी हमारी। लेकिन मैंने सारा संगवा दिया, उधर साइड में रख दिया मैंने सारा सामान, तो इसलिए देखो अभी थोड़ी सही लग रही है हमारी छत। हालांकि मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, दिख रही होगी आपको कपड़े कितने ज़्यादा तेज़ उड़ रहे हैं हमारे। तो अभी बंदर भी चले गए थे, और मेरे पापा भी आज घर पे है। मेरे पापा आज काम पे नहीं गए, क्योंकि आज जुमे का दिन था, तो मेरे पापा की छुट्टी थी, तो इसलिए मेरे पापा छत पे पलंग बुन रहे, मेरे पापा पलंग खाली कर रहे थे छत पे बैठ के। और मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी फैला दूँ, क्योंकि बंदर भी चले, क्योंकि बंदरों का कुछ भरोसा नहीं है बंदर कब आ जाए, क्योंकि बंदर में अब गर्मी में 3-4 बार चक्कर लगा ही देते हैं। कल भी 3 बार बंदर आए थे हमारी छत पे, और अब की इतने ज़्यादा फाड़ने वाले बंदर आ रहे हैं ना। परसों तो मैं बच गई, क्योंकि मैं छत पे आई थी कुछ काम के लिए, क्योंकि मैं पंछियों को दाना डालती हूँ ना, तो इसलिए मैं दाना डालने आई थी छत पे, और देखा तो मैंने यहाँ पे बंदर बैठा मेरे पीछे लग गया था। वो बंदर एकदम भागी मैं, फिर मैं बच गई एकदम, मेरे पापा आ गए थे ऊपर, तो इसलिए मैं छत पे ज़्यादा नहीं आती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है बंदर का फाड़ दे। ये देखो हवा रुकते के साथ ही मैंने अपने छत पर से झाड़ू लगा दिया। हमारी छत देखो माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। लेकिन देखो एकदम से हवा चलने लग गई, एकदम से ना रुक गई थी हवा, बिल्कुल जैसे हवा चल ही नहीं रही है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके, जैसे मैंने झाड़ू लगाई जल्दी जल्दी लगा दी, और देखो फिर से हवा चलने लग गई। अच्छा मैंने पहले ही लगा दी, वरना फिर सारा कूड़ा उड़ जाता दोबारा से। और मैं आई थी नीचे, और देखो मेरे भाई दोनों उठ चुके हैं, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई अभी तक सो रहा है। देखो ये रहा, ये अभी तक उठा नहीं है। मैं इसको भी उठाऊँगी, क्योंकि देखो 8:45-9 बजने वाले हैं, मेरे को काम भी करना है घर का, क्योंकि फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा। टाइम एकदम जा रहा है, पता ही नहीं चलता दिन का। फिर सब नहा धोएंगे, फिर सब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे।